मायके ने निकाला तो ससुराल ने अपनाया। क्यों री, ऐसे कैसे नहीं बनाएगी तू आज खाना? जाकर अभी बना। चाची मुझे बुखार है और मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, जबकि ये घर और ये सारा पैसा मेरे पापा का है। अच्छा, तो अब तेरी जुबान भी चलने लगी है, इस पर तो लगाम कसनी ही पड़ेगी। लेकिन चाचा चाची, ये सब कुछ तो मेरे मम्मी पापा का ही है, फिर भी आप मुझे दवा तक नहीं दिलाते, ऊपर से मारते पीटते रहते हो। आने दो वकील अंकल को। यह है सुहानी, अपनी चाचा चाची के साथ ही रहती है, लेकिन आखिर वो अपने चाचा चाची से ऐसी बातें क्यों कर रही थी, क्यों उन्हें वकील की धमकी दे रही थी, ये सब जानने के लिए हमें कहानी में 10 साल पीछे जाना होगा। मम्मी पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मम्मी पापा, बेचारी बच्ची, इतनी छोटी उम्र में ही माँ बाप दोनों का साया सिर से उठ गया, बेचारी अनाथ हो गई। अब किसके सहारे जिएगी ये बच्ची? अरे आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं हमारी बच्ची से? उसके माँ बाप ही तो मरे हैं, चाचा चाची तो अभी जिंदा है। हम रखेंगे अपनी बच्ची का ख्याल, तुम चिंता मत करो सुहानी, हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन सुहानी के माता पिता की वसीयत में साफ साफ लिखा है कि जब तक सुहानी 20 साल की नहीं हो जाती तब तक ये जायदाद उसके नाम नहीं हो पाएगी, इसीलिए किसी न किसी को इसका नॉमिनी बनना होगा। हम इसीलिए तो आए हैं गांव से, ताकि ये सारी जायदाद हमें मिल जाए। गांव में तो वैसे भी हम भूखे मर रहे थे, जीते जी तो हम कभी भाई साहब ने हमारी मदद नहीं की, उनके मरने का फायदा तो हम उठा ही सकते हैं ना। अरे वकील साहब, हम है ना, आखिर चाचा चाची भी तो माँ बाप जैसे होते हैं। हम बनेंगे इसके नॉमिनी और अपनी बच्ची का पूरा ध्यान रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपना घर बार छोड़कर यहीं क्यों न रहना पड़े। तो 10 साल पहले सुहानी के माता पिता एक प्लेन क्रैश में मर गए थे और सुहानी अनाथ हो गई थी। तब उसके चाचा चाची गांव में आकर उसकी जायदाद के नॉमिनी बन गई और जायदाद के लालच में वो सुहानी के साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार करते थे। चाचा चाची की मार खाकर सुहानी अपने कमरे में रो रही थी, दूसरी तरफ उत्तम चंद्र जी और सुनीता जी अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में थे। आज तो उसने अपनी जुबान खोली है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सच में हमें रास्ते का भिखारी बना दे। अगर इसने वकील के सामने कुछ बोल दिया तो हम भिखारी बन जाएंगे। आज से 1 महीने बाद इसका जन्मदिन है और ये 20 साल की हो जाएगी। उससे पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी जायदाद हमारे नाम हो जाए। मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम वकील के सामने इसे बिगड़ैल और अय्याश साबित कर दें तो? हाँ, बिल्कुल सही आइडिया है। वकील साहब को ये विश्वास दिलाना होगा कि सुहानी इस प्रॉपर्टी के लायक नहीं है। लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? तुम्हारे पास कोई तरकीब है? मम्मी सुनो, कॉलेज में सुनीता का एक दोस्त है शुभम, उसके साथ सुनीता